मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 30 नवंबर तक अनिवार्य ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं, वरना समय सीमा के बाद सॉफ्टवेयर से स्वयं ही यूनिटें हटाना शुरू हो जाएगी। बता दें कि जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। साथ ही जिला लोगों की जिन लोगों की पात्रता नहीं बनती है उन्हें कार्ड पूर्ति कार्यालय में जमा कराने को कहा गया है। राशन कार्ड की योजनाएं अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय खाद्य योजना, संचालित योजना और इस योजनाओं की पात्रता में आने के लिए परिवार की आय निर्धारित की गई है और इसमें परिवार की वार्षिक आय 15,000 राष्ट्रीय खाद्य के लिए, 1,80,000 राज्य खाद्य के लिए 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने के फैसले ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि नए नियम लागू होने के बाद प्रॉपर्टी खरीदना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए पहले से ही कहीं अधिक महंगा हो गया है। हल्द्वानी, देहरादून, नैनीताल और रामनगर में लोगों ने सरकार के इस कदम पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले संपत्ति के मूल्य का 2% रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता था, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे घर बनाने का सपना और कठिन हो जाएगा। जनता का आरोप है कि सरकार पहले ही सर्किल रेट बढ़ाकर जमीनें महंगी कर चुकी है और अब बढ़ा हुआ शुल्क उनके बजट पर सीधा बोझ डालेगा। सरकार ने जो ये जन विरोधी निर्णय लिया है, रजिस्ट्री के रेट बढ़ाए, ये जो है निर्णय पूर्ण रूप से जो है जन विरोधी है और जनता जो की पकड़ से जो है भूखंड खरीदना जो है दूर हो जाएगा और सरकार को ये निर्णय जो है जनहित में तत्काल वापस लेना चाहिए। अन्यथा आने वाले जो है 2027 में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते। देखिए, जो सर्किल रेट बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है, ये काफी निंदनीय निर्णय है। सरकार जैसे जैसे अपना कार्यकाल को बढ़ाती जा रही है, वैसे वैसे महंगाई की मार पूरी उत्तराखंड की जनता पर थोपी जा रही है। हम इस निर्णय का पूरी तरह विरोध करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं, अभी तो आग्रह कर रहे हैं, अगर सरकार अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन भी कराया जाएगा। सरकार से बोलना चाहते हैं कि ये जो सर्किल रेट आपने बढ़ाए गए हैं, इसको तत्काल प्रभाव से कम करा जाए। आम लोग, गरीब जनता को ये कैसे अपना जो बड़ी मुश्किल से जो आदमी घर खरीदता है, अपने घर बनाने के लिए, सपनों का आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदता है, उसके बाद उसको ये महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, तो वो कैसे आगे जाके अपना घर बनाएगा। मैं यहाँ तहसील पर्स में स्टाम्प विक्रेता का कार्य विगत 25 वर्षों से चले आ रहा हूँ। यह जो रजिस्ट्री के रेट बढ़े हैं, इससे जो उत्तराखंड की जनता है वो बहुत प्रभावित है। इतने रेट जो है हम देखते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, इतनी खरीद नहीं होती जितनी उसकी मूल्यांकन आता है। अभी एक मैंने कुछ दिन पहले देखा कि मालदन चौड़ में, जो यहाँ से करीब 16 से 20 किलोमीटर दूरी पे है, एक वहाँ पर जो है 8 लाख में खरीद हुई और उसकी जो मूल्यांकन आया वो लगभग 20-25 लाख रुपए आया। देखिए, रजिस्ट्री के रेट बढ़ने से हो सकता है कुछ लोगों को फिलहाल नुकसान दिखाई दे रहा होगा कि हमें ज़्यादा रेट देने पड़ेंगे, लेकिन उससे एक वित्तीय पारदर्शिता बनी रहती है और ये कोई आज नहीं बढ़े, ये एक लगातार इंटरवल में ये काम सरकारें करती रहती हैं, क्योंकि जो संपत्ति का बाजार भाव है और जो सरकारी जो रेट है उसमें काफ़ी असमानता होती है। इससे एक पारदर्शिता बनी रहती है रेट्स को लगभग बराबर करने में, और एक जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है वो रुकता है कहीं ना कहीं। उत्तराखंड में इन दिनों सहकारी समितियों के चुनाव पूरे जोर पर हैं और प्रदेश भर में विभिन्न सरकारी सहकारी समितियों में अध्यक्षों और निदेशकों के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। चुनाव को चरणबद्ध तरीके से संपन्न कराया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश की अधिकांश समितियों में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जानकारी के अनुसार सुबह नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्व संपन्न हुई, जिसमें उम्मीदवारों ने अध्यक्ष और निदेशक पदों के लिए अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। चुनावी माहौल में समितियों के सदस्यों का उत्साह देखते ही बन रहा है।
में जो है इसमें निर्वाचन नामावली की 9 बजे से 11 बजे तक नामांकन जमा की है। तो इसके बाद जो है इसमें जांच होगी, फिर जो है चुनाव के इसमें अगर चुनाव हुआ तो चुनाव चिन्ह आवंटन हो गए। उसके बाद फिर इसमें जो है नाम क्या कहते चुनाव प्रक्रिया जो है 2 से 3 बजे 3 से 4 बजे के बीच में होगी। तो उसी समय उसके बाद जो है इसमें परिणाम जो है घोषित कर दिया जाएगा। अध्यक्ष है, सभापति, उपसभापति और प्रतिनिधि के लिए। आपका शुभ नाम? मेरा गोपाल देव जोशी। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है जहां पर सरकार ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जहां पर राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर लगाया प्रतिबंध। अगले 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने जारी किया अधिसूचना। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जनहित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया।